नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है सीबीएसई के बच्चों के लिए वर्ग सेवन से लेसन नंबर 4। जी, वर्ग सेवन से लेसन नंबर 4 बच्चों, जिसका नाम है द एसेस। एसेस का मतलब होता है राख। दैट मेड ट्रीज ब्लूम, और ब्लूम का मतलब होता है फूल खिलना, यानी राख जिसने पेड़ों पे फूल खिलाए। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड देख लेते हैं बच्चों। दिस इज अ स्टोरी, यह एक कहानी है जो आप पढ़ने जा रहे हो। क्लास 7 है, ये चैप्टर नंबर 4 है। द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। दिस इज अ स्टोरी, यह एक कहानी है बच्चों। यह एक जापानीज स्टोरी है, यह एक जापान की कहानी है। अबाउट एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, एंड हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, परिश्रमी, ओल्ड कपल, कपल का मतलब होता है पति पत्नी, जिसको दंपति कहते हैं। एंड देयर पेट डॉग, पेट का मतलब होता है पालतू पशु। यानी यह एक जापानी कहानी है, ठीक है। और किसके बारे में है? तो एक ईमानदार और परिश्रमी बूढ़े दंपति और उनके पालतू कुत्ते की कहानी है ये। द नेबर्स आर ट्रबलसम। बच्चों, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी, और ट्रबलसम का मतलब होता है परेशान करने वाले। यानी ये जो बूढ़े ईमानदार और परिश्रमी दंपति हैं ना, इनके जो नेबर्स हैं, इनके जो पड़ोसी हैं ना, बड़े ट्रबलसम है, बहुत परेशान करने वाले हैं। एंड द डॉग, और वह कुत्ता, डाइज अ सैड डेथ। डाइज का मतलब मर जाता है, सैड मतलब दुखद, डेथ मतलब मृत्यु, और उस कुत्ते की बहुत ही दुखद मृत्यु होती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग, स्पिरिट का मतलब हुआ आत्मा। द स्पिरिट ऑफ द डॉग, कुत्ते की आत्मा, गिव्स सोलेस। सोलेस का मतलब होता है दिलासा, तसल्ली या सांत्वना। जब कोई व्यक्ति परेशान होता है ना, शोक में होता है, तकलीफ में होता है, तो जो आप उसको तसल्ली दिलासा देते हो ना, उसी को सोलेस बोलते हैं। द स्पिरिट ऑफ द डॉग मतलब कुत्ते की आत्मा, गिव्स सोलेस, सांत्वना देती है। एंड सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है हेल्प, हेल्प करती है टू हिज मास्टर, अपने मालिक की, मतलब उस बूढ़े व्यक्ति की। इन अनएक्सपेक्टेड वेज, अनएक्सपेक्टेड वेज का मतलब होता है अप्रत्याशित तरीके से, यानी कुछ इस प्रकार से जिसकी उम्मीद भी नहीं की जाती है। तो बच्चों, यह एक जापानीज कहानी है, एक ईमानदार और बूढ़े दंपति और उसके कुत्ते की। उस दंपति के पड़ोसी जो है ना, वो परेशान करने वाले लोग हैं, और इसका जो पेट डॉग है, जो इसका पालतू कुत्ता है ना, उसकी बड़ी दुखद मृत्यु हो जाती है। तो कुत्ते की आत्मा समय समय पे आती है और अपने मालिक की सेवा करती है और उनको सांत्वना देती है। ये सब कैसे संभव है? आइए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, लिखा है कि इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डैमियोज। जो डैमियोज देख रहे हैं ना बच्चों, ये 19वीं सदी में, जी 19th सेंचुरी में, जापान के जो वेल्दी लैंड ऑनर्स होते थे, जो अमीर ज़मींदार होते थे ना बच्चों, उनके लिए डैमियोज का प्रयोग किया जाता है इस शब्द का। तो इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डैमियोज, यानी डैमियोज के पुराने अच्छे दिनों में, देयर लिव्ड मतलब रहते थे, एन ओल्ड कपल, कपल का मतलब पति पत्नी दंपति, एक वृद्ध दंपति रहता था। हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग, लिटिल का मतलब होता है छोटा, और पेट का मतलब होता है पालतू पशु। यानी डैमियोज के अच्छे पुराने अच्छे दिनों में एक वृद्ध दंपति रहता था, जिसके पास एक पेट था, यानी एक ही पालतू पशु था, और वह छोटा सा कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, दंपति का अपना कोई संतान नहीं था, दंपति के अपने कोई पुत्र पुत्री नहीं थे बच्चों। हैविंग नो चिल्ड्रन, कोई बच्चे नहीं थे दंपति को। दे लव्ड इट, इसलिए वे इस कुत्ते से प्रेम करते थे। एज दो मतलब मानो, इट वेयर अ बेबी, यानी इतना प्रेम करते थे, इतना प्यार करते थे, इतना दुलार करते थे, मानो यह कुत्ता नहीं हो, उनका बेबी हो, मतलब उनका बच्चा हो। द ओल्ड डेम, डेम मतलब जापानीज वुमन को कहा जाता है। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू स्क्रेप, स्क्रेप एक प्रकार का क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है। यानी बूढ़ी महिला ने नीले कपड़े से एक कुशन बना दिया, एक तकिया बना दिया। किसके लिए बच्चों? इस पालतू कुत्ते के लिए। एंड एट मील टाइम, मील टाइम का मतलब होता है भोजन का समय। जी बच्चों, मील टाइम का मतलब होता है भोजन का समय, और भोजन के समय म्यू को, फॉर दैट वाज इट्स नेम, इस कुत्ते का, पेट डॉग का नाम म्यू को था। खाने के वक्त म्यू को वुड सीट, बैठा करता था, सीट मतलब बैठना, बैठा करता था, ऑन ईट,
यानी इसी कपड़े के कुशन पे जो बूढ़ी महिला ने बनाई थी उसी पे बैठा करता था कौन, म्यू को, कुत्ता। एज स्नग एज एनी कैट, बच्चों स्नग का मतलब होता है कंफर्टेबल, यानी उतनी ही आराम से उस कुशन पे बैठता था जितनी आराम से कोई बिल्ली कुशन पे बैठती है, वैसे ही बैठ करके ये आराम से बच्चों की तरह खाना खाता था। द काइंड पीपल, काइंड पीपल कहने का मतलब हुआ दयालु लोग, यानी दयालु दंपति, दयालु पति पत्नी। फेड द पेट, फेड का मतलब खिलाते थे, इस कुत्ते को खिलाते थे विथ टिडबिट्स ऑफ फीस। बच्चों टिडबिट्स जो होता है ना वो चटपटा आहार होता है, यानी मछली से बने चटपटे आहार इसको खिलाते थे। फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, बच्चों चॉपस्टिक्स जो होता है ना खाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके सहारे लोग खाते हैं भोजन को उठा उठा करके। हम लोग अपने हाथों से खाते हैं और कुछ लोग चॉपस्टिक्स से खाते हैं। तो अपने ही चॉपस्टिक्स से, जिस चॉपस्टिक्स से ये दंपति भोजन करता था ना, उसी चॉपस्टिक से ये अपने पालतू कुत्ते को भी मछली खिलाते थे। एंड ऑल द बॉयल्ड राइस, बॉयल्ड राइस का मतलब बच्चों भात हुआ, उबला हुआ चावल हुआ, और उसको उबला हुआ चावल भी खिलाते थे। इट वांटेड, यानी जितना भात या उबला हुआ चावल कुत्ता खा सकता था उतना ये लोग उसको खिलाते थे। दस ट्रीटेड, बच्चों ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, आचरण करना। दस ट्रीटेड, इस प्रकार से कुत्ते के साथ इस दंपति का व्यवहार था। द डम्ब क्रिएचर, बच्चों डम्ब क्रिएचर का मतलब हुआ अनबोलता प्राणी। क्रिएचर का मतलब प्राणी या जीव हुआ, और डम का मतलब हुआ अनबोलता। यह अनबोलता जीव जो था ना, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, ये अपने प्रोटेक्टर्स कहने का मतलब ऑनर्स कहिए, मालिक कहिए, मास्टर्स कहिए, ये अपने मालिकों से उतना ही प्रेम करता था। लाइक अ बींग विथ सोल, बींग विथ सोल का मतलब इंसान होता है बच्चों, मानव का जो संतान होता है ना उसको बोलते हैं ए बींग विथ सोल। यानी यह अनबोलता पस जो था ना, इस बूढ़े दंपत्ति से जिस प्रकार से एक संतान अपने माँ बाप से प्रेम करता था ना, करता है ना, वैसे यह कुत्ता अपने मालिक से प्रेम करता था। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, जो बूढ़ा व्यक्ति था ना बच्चों, बीइंग अ राइस फार्मर, वह धान का किसान था, यानी वह खेतों में धान उगाता था बच्चों। वेंट डेली, वेंट मतलब जाता था, डेली मतलब रोज, विथ हो और स्पेड, हो और स्पेड का मतलब कुदाल फावड़ा हुआ, वो कुदाल और फावड़ा लेकर के रोज जाता था। इनटू द फील्ड्स, अपने खेतों में रोज कुदाल और फावड़ा लेकर के जाता था। वर्किंग हार्ड, खूब परिश्रम करता था, वर्क मतलब परिश्रम करना, हार्ड मतलब कठिन, खूब परिश्रम करता था। फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से लेकर के, अनटिल का मतलब होता है तक। ओ टेंटो समा एज सन इज कॉल्ड, बच्चों जापान में सूर्य को ओ टेंटो समा कहा जाता है, यानी सुबह से लेकर के हैड गॉन डाउन बिहाइंड द, जब तक सूर्य पहाड़ियों के पीछे मतलब शाम न हो जाती थी तब तक वह अपने खेतों में कुदाल और फावड़े के साथ खूब मेहनत करता था। एवरी डे, प्रतिदिन। द डॉग, कुत्ता, फॉलोड हिम टू वॉक, बच्चों प्रतिदिन वह व्यक्ति भी सुबह में काम करने जाता था ना, तो कुत्ता भी उसको फॉलो करता, अनुसरण करता था, उसके साथ साथ ये भी उस खेत में जाता। नेवर वंस, कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, वंस का मतलब एक बार, यानी एक बार भी नहीं। हार्मिंग द व्हाइट हेरन, बच्चों हार्मिंग का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, और व्हाइट हेरन का मतलब होता है सफ़ेद बगुला। आप भी अगर धान की खेती में जाते हैं, रोपनी में जाते होंगे तो देखते होंगे जब लेवाही होती है ना तो बहुत सारे बगुले आते हैं और वो कीड़ों को पकड़ पकड़ करके खाते हैं। तो कुत्ता रोज़ अपने मालिक के साथ धान के खेतों में जाता था, लेकिन कभी भी व्हाइट हेरन जो सफ़ेद रंग के बगुले आते थे ना उनको कभी हार्म नहीं करता, कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स, बच्चों फुट स्टेप्स का मतलब होता है पद चिन्ह। आप भी चलते हैं ना तो आपके पैरों के निशान जो जमीन पर पड़ जाते हैं उसको फुट स्टेप्स बोलते हैं। ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, यानी उन हेरोन को, उन बगुलों को जो इस बूढ़े व्यक्ति के फुट स्टेप्स पे चलते थे। एंड पिकअप द वर्म्स, वर्म्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, और कीड़े मकोड़े को पिकअप उठा उठा करके खाते थे। उन बगुलों को कुत्ता कभी परेशान नहीं करता था। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट, बच्चों जो ये बूढ़ा व्यक्ति था ना
वाज पेशेंट यानी बहुत ही पेशेंट था। पेशेंट मतलब रोगी नहीं समझिएगा, बहुत ही धैर्यवान था। एंड काइंड और बहुत ही काइंड था मतलब दयालु था। टू एवरीथिंग उन हर चीज़ों के प्रति। दैट हैड लाइफ जिसमें जीव था, यानी हर जीवधारी के प्रति यह बूढ़ा व्यक्ति जो था बहुत ही पेशेंट, धैर्यवान और काइंड, दयालु था। एंड ऑफन, ऑफन का मतलब अक्सर होता है। एंड ऑफन टर्न्ड अप, टर्न्ड अप का मतलब होता है डग अप, मतलब कोड़ देता था, खोद देता था। ए सॉर्ड, सॉर्ड का मतलब होता है घसियाली भूमि, और वो हमेशा घसियाली भूमि को खोद देता था ऑन पर्पज। ऑन पर्पज का मतलब होता है इंटेंशनली, जानबूझ करके। टू गिव फूड टू द बर्ड्स यानी पक्षियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए यह अक्सर जमीन को कोड़ देता था। इन जब घसियाली भूमि को कोड़ते हैं ना तो अंदर से केंचुए निकलते हैं, कीड़े मकोड़े निकलते हैं, और उनको पक्षी पकड़ पकड़ करके खाते हैं। तो पक्षियों को भोजन देने के लिए ये हमेशा जमीन को कोड़ देता था ताकि पक्षी को भी भोजन मिले। ठीक है बच्चों, देखिए कितना दयालु व्यक्ति था ये। आगे सुनिए क्या होता है। वन डे, एक दिन की बात है बच्चों, द डॉग केम रनिंग टू हिम, कुत्ता रनिंग दौड़ते हुए इस बूढ़े व्यक्ति के पास आया। पुटिंग, पुट का मतलब होता है रख देना, हिज पॉज अपने पंजों को, अपने पैरों को रख दिया, अगेंस्ट हिज लेग्स यानी कुत्ता दौड़ते हुए आया और अपने पंजों को इस बूढ़े किसान के पैरों पे रख दिया। एंड मोशनिंग विथ हिज हेड, हेड का मतलब होता है सिर, और अपने सिर से मोशन, मोशन का मतलब हिला डुला करके इशारा करना, और अपने सर से हिला डुला करके इशारा करने लगा। टू सम स्पॉट बिहाइंड यानी पीछे की ओर किसी स्थान पे चलने के लिए ये अपना सर हिला हिला करके इशारा करने लगा। कौन? कुत्ता। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट, एट फर्स्ट का मतलब होता है पहले, यानी बूढ़ा व्यक्ति पहले थॉट सोचा, हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, उसने सोचा कि मेरा पालतू कुत्ता ओनली प्लेइंग सिर्फ खेल रहा है। एंड डिडंट माइंड इट, माइंड का मतलब होता है ध्यान देना, और उसने ध्यान नहीं दिया कि सर हिला हिला करके ये कह क्या रहा है। बट द डॉग, लेकिन कुत्ता केप्ट ऑन करता रहा, क्या? वाइनिंग, वाइनिंग का मतलब होता है चीखना चिल्लाना, या कुत्ते जो मुंह से रोने की आवाज़ निकालते हैं ना उसको वाइनिंग बोलते हैं, यानी चीखता चिल्लाता रहा। एंड रनिंग टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, और आगे पीछे दौड़ता रहा फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनट तक कुत्ता वैसे ही चिल्लाता रहा, अपने सर को हिलाता रहा, आगे पीछे दौड़ता रहा, यानी वो इसे कुछ बताना चाह रहा था। देन द ओल्ड मैन, तब बूढ़ा व्यक्ति, फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स, तब आगे आगे कुत्ता बढ़ता गया और कुछ यार्ड तक उसके पीछे पीछे ये बूढ़ा व्यक्ति भी गया। टू ए प्लेस, ये एक स्थान पे गए, वेयर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग, जहाँ पे एनिमल मतलब कुत्ता, बिगेन मतलब शुरू कर दिया, लाइवली का मतलब दम लगा करके, स्क्रैचिंग का मतलब होता है कोड़ना, कुत्ता जमीन कोड़ने लगा। जी, कुत्ता जो था ना जमीन कुछ दूरी पर जाने के बाद जमीन को कोड़ने लगा अपने पंजों से, अपने थूथन से। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन और बीट ऑफ पीस, बूढ़े व्यक्ति ने थिंकिंग मतलब सोचा, इट वॉज पॉसिबली, पॉसिबली मतलब संभवतः, कि संभवतः यहाँ पे कोई बोन है, कोई हड्डी गड़ी है, और बीट ऑफ फिश या मछली, कोई मछली यहाँ पे पड़ी हुई है, इसलिए इसको कोड़ रहा है। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, जहाँ पे कुत्ता पैरों से कोड़ रहा था ना तो पहले मालिक को लगा कि शायद यहाँ पे कोई हड्डी है या मछली दबी है, खाने के लिए कोड़ रहा है, लेकिन बाद में बूढ़े व्यक्ति ने स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ यानी कुदाल से जमीन को कोड़ा। व्हेन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड बिफोर हिम, जब किसान ने, बूढ़े व्यक्ति ने कुदाल से जमीन को कोड़ा, डिग किया, ए पाइल ऑफ गोल्ड यानी सोने का एक ढेर, ग्लिम्ड चमका, बिफोर हिम उसकी नज़रों के सामने सोना चमकने लगा, जहां कुत्ता इसको बुला कर के लेके गया, पैरों से कोड़ रहा था, वहां पे बच्चों सोना चमक उठा। देखिए बच्चों, ये सोना है, ये हो है, ये डॉग है, और ये बूढ़ा व्यक्ति है। आगे देखिए क्या होता है। 10 in an hour, इस प्रकार से एक ही घंटे में, द ओल्ड कपल मतलब बूढ़े दंपति, वेयर मेड रिच अमीर हो गए, एक ही घंटे में अमीर हो गए। कौन? बूढ़े दंपति। द गुड सोल्स बॉट ए पीस ऑफ लैंड,
गुड सोल्स का मतलब हुआ अच्छी आत्मा, मतलब बूढ़े दंपत्ति ने, बूढ़े पति पत्नी ने बॉट खरीदा ए पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, मतलब जमीन खरीद लिया। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए फीस्ट मतलब भोज दे दिया जी। घर पे स्वादिष्ट भोजन बनाए और लोगों को इन्होंने फीस्ट भोज दे दिया। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, पुअर नेबर्स का मतलब गरीब पड़ोसी, और अपने गरीब पड़ोसियों को गिव प्लेंटीफुली यानी खूब दान भी दिए जी, खूब उन लोगों को मतलब गरीबी को भगाने के लिए उनको दान भी दिए, जमीन भी खरीदा, लोगों को खूब खिलाए और पिलाए भी। किसने? बूढ़े दंपत्ति ने। एज फॉर द डॉग, जहाँ तक कुत्ते की बात है, एज फॉर द डॉग मतलब हुआ जहाँ तक कुत्ते की बात है, दे पेटेड हिम, ये लोग उस कुत्ते को पालतू बनाए रखे, उसको खिलाते पिलाते रहे, उसको प्रेम दुलार करते रहे, टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विथ काइंडनेस। बच्चों काइंडनेस का मतलब होता है दया, और स्मोदर्ड का मतलब होता है गला घोंट के मारना। यहाँ पे गला घोंट के मारना और ना कुछ अर्थ नहीं हुआ, यानी उस पे ये लोग प्रेम बरसाते रहे, उस पे ये लोग दया का भाव दिखाते रहे। अब आगे देखिए बच्चों क्या होता है। नाउ इन द सेम विलेज, उसी गांव में, जिस गांव में यह दयालु दंपति रहता था ना, उसी गांव में देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन, एक दुष्ट व्यक्ति भी रहता था। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, एक दुष्ट व्यक्ति भी रहता था। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी भी थी। उसी गांव में जहां ये काइंड कपल रहता था, वहीं पे एक विक्ड कपल भी रहता था। नॉट अ बीट सेंसिटिव, ए बीट मतलब थोड़ा भी, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, एंड काइंड, वे न तो दयालु थे और न ही संवेदनशील थे, यानी उनमें न संवेदना थी न उनमें दया थी, बड़े दुष्ट थे वे लोग। Who had always kicked and scolded all the dogs whenever any passed their house, यानी यह दुष्ट दंपत्ति जो था ना, ऑलवेज किक्ड मतलब हमेशा, किक्ड मतलब लात मारते थे, एंड स्कॉल्डेड और डांटते थे, ऑल डॉग्स सारे कुत्तों को, व्हेन एवर जब कभी भी, एनी मतलब कोई कुत्ता, पास्ट मतलब गुजरता था देयर हाउस उनके घर से, जब भी कोई कुत्ता उनके घर के अगल बगल से गुजरता था, ये लोग कुत्तों को लाठी मारते थे, पैरों से मारते थे, डांटते थे, फटकारते थे, भगा देते थे। ये दुष्ट लोग थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अपने पड़ोसी के गुड लक अच्छे भाग्य को हियरिंग सुन करके, यानी यह खबर इन तक भी पहुंची कि कुत्ते ने क्या क्या किया, सोने का खजाना दिलवा दिया, गरीबी दूर करवा दी, यह खबर इन लोगों को लगी। दे कोक्स्ड द डॉग, बच्चों कोक्स का मतलब होता है बहलाना फुसलाना। दे कोक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन, बहला फुसला करके इन लोगों ने उसी कुत्ते को अपने बगीचे में लाया। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और मछलियाँ उसके सामने रख दी। एंड अदर डेंटीज, डेंटीज का मतलब होता है टेस्टी फूड, स्वादिष्ट भोजन भी उसके सामने रख दिए। होपिंग मतलब उम्मीद करना, आशा करना। ही वुड फाइंड ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, फॉर देम, यानी दुष्ट दंपत्ति ने भी ये होप किया, आशा किया कि कुत्ता उनके लिए भी ट्रेजर मतलब खजाना, सोने चांदी हीरे मोती का पता लगाएगा, ढूंढ करके देगा। बट द डॉग, लेकिन कुत्ता, बींग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, बच्चों अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत, डरा होना, क्रूअल का मतलब निर्दयी, और पेयर मतलब जोड़ा। इस निर्दयी जोड़े से कुत्ता बड़ा डरा रहता था। वुड नाइदर इट नॉर मूव, उनके द्वारा दिए गए मछली को न इसने खाया और न ये कहीं मूव किया, न ये कहीं गया। कौन? कुत्ता, चूंकि वे लोग विक्ड थे, ये उनके बारे में जानता था, ये उन लोगों से अफ्रेड डरा रहता था, इसलिए उनके द्वारा दी गई मछली को न इसने खाया और न ही यह अपने जगह से टस से मस हुआ। आगे देखिए क्या होता है। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। तब जो ये बूढ़े दंपत्ति थे ना, उसी कुत्ते को, प्यारे कुत्ते को घसीटते हुए दरवाजे से बाहर लेकर के गए। टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद देम, और अपने साथ उस बूढ़े दयालु दंपत्ति की तरह ये लोग भी अपने साथ कुदाल फावड़ा ले लिए और बगीचे की ओर, खेत की तरफ चल दिए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री, बच्चों पाइन देख रहे हैं ना, ये चीड़ या देवदार के पेड़ को हम लोग पाइन्स बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये लोग उसको घर से बाहर लेके गए, अपने साथ कुदाल फावड़ा भी ले लिए। नो सूनर हैड द डॉग, नो सूनर हैड द डॉग मतलब ज्यों ही ने कुत्ता गॉट नियर नज़दीक पहुंचा, ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, यानी बगीचे में
एक देवदार का पौधा बढ़ रहा था, सयाना हो रहा था। उसी के पास जैसे ही कुत्ता पहुंचा, देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, त्यों ही यह जमीन को खोदने लगा। भाई दुष्ट लोग भी खुश हो गए, भाई खोद रहा है, लगता है कुछ संपत्ति मिल जाएगी। कुत्ता पाइन ट्री के बगल में पंजों से जमीन को कोड़ने लगा। एज इफ मानो ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, माइटी मतलब बहुत बड़ा समझिए यहाँ पे, ट्रेजर का मतलब खजाना, ले बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे गड़ी हो, यानी वह इस प्रकार से स्वांग कर रहा था कि नीचे कोई बहुत बड़ा खजाना गड़ा हो और वह खोद करके इन लोगों को देना चाह रहा हो। आगे सुनिए क्या होता है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। अब जो वो दुष्ट व्यक्ति था ना, उसने अपनी पत्नी से कहा क्विक जल्दी करो, हैंड मी, हैंड मतलब सौंपना होता है, मुझे कुदाल फावड़ा जल्दी से दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, वह बूढ़ा बेवकूफ़, वह ग्रीडी का मतलब लोभी होता है, लोभी बूढ़ा बेवकूफ़, क्राइड पत्नी पर चिल्लाया, कहा जल्दी से मुझे कुदाल दो। एज ही डांस्ड विथ जॉय, वह डांस मतलब नाचने लगा, विथ जॉय मतलब खुशी से, वह खुशी से नाचते हुए बूढ़ा बेवकूफ़ लालची बूढ़ा अपनी पत्नी से कहता है जल्दी से मुझे कुदाल दो, जल्दी से मैं भी ज़मीन को डिग करूं और ट्रेजर अंदर से निकालूं। देन द कॉबिटस, कॉबिटस का मतलब ग्रीडी होता है, लोभी होता है। ओल्ड फेलो बूढ़ा व्यक्ति, विथ अ स्पेड कुदाल से, एंड द ओल्ड क्रोन और ओल्ड क्रोन से, विथ हो बिगिन टू डिग, वह बच्चों क्या करने लगा, कोड़ने लगा, जमीन को क्या करने लगा, कोड़ने लगा। क्रोन का मतलब यहाँ पे ओल्ड वुमन को कहा गया है। तो बूढ़ा व्यक्ति और बूढ़ी महिला कुदाल से जमीन को कोड़ने लगे किस उम्मीद में कि कहीं ट्रेजर मिल जाए। बट देयर वाज नथिंग बट अ डेड किटन, डेड किटन का मतलब होता है मरा हुआ बिल्ली का बच्चा। बच्चों जब इन लोगों ने जमीन को कोड़ा, देयर वाज नथिंग, वहाँ पे कुछ नहीं था, बट अ डेड किटन यानी एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे के सिवा वहाँ कुछ नहीं था। द स्मेल ऑफ विच, और वह बिल्ली के बच्चे के शरीर से स्मेल दुर्गंध आ रही थी, मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, इतनी दुर्गंध आ रही थी कि टूल्स का मतलब औजार होता है। तो बच्चों हो और स्पेड क्या है, टूल्स हैं। तो इनके हाथों से फावड़ा कुदाल क्या हो गए, गिर गए। एंड सट दियर नोजेस, और इन लोगों ने दुर्गंध से बचने के लिए अपने नाकों को क्या कर लिया, सट कर लिया। सट कर लिया मतलब बंद कर लिया। उम्मीद कर रहे थे कि ट्रेजर मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या मिला, तो इनको दुर्गंध मिली और इन लोगों ने अपनी नाकों को क्या कर लिया, बंद कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग, फ्यूरियस का मतलब होता है बच्चों आग बबुल्ला होना, नाराज होना, क्रोधित होना, गुस्सा होना। डॉग पर बड़े गुस्साए। द ओल्ड मैन किक्ड, लात मारने लगा, बूढ़ा दुष्ट व्यक्ति कुत्ते को लात मारने लगा। एंड बीट हिम टू डेथ, और इसको तब तक बीट किया, तब तक पीटता रहा जब तक इसके डेथ, मौत नहीं हो गई। यानी उन लोगों ने मारते मारते कुत्ते को मौत के घाट उतार दिया कि अरे मेरे पड़ोसी को ट्रेजर दिलवाया और मुझको दुर्गंध दिलवाई तुमने, मारते मारते नहीं पीटते पीटते इसकी हत्या कर दी। एंड द ओल्ड वुमन, और वह बूढ़ी महिला, finished this work by nearly chopping off his head with the sharp hoe, शार्प का मतलब होता है पैना, चोक, तेज, और हो का मतलब होता है कुदाल। और बूढ़ी महिला जो थी ना, दुष्ट महिला जो थी, उसने कुदाल से करीब करीब कुत्ते के सर को चॉप ऑफ कर दिया, काट करके, लगभग उसने काट करके अलग कर दिया। देखिए कितने निर्दयी थे ये दोनों, मारते मारते कुत्ते को मौत की नींद सुला दिए। बच्चों एक व्यक्ति था, कुत्ते से अपने बच्चे की तरह प्रेम करता था, और इन लोगों को देखिए मारते मारते कुत्ते को मौत की नींद सुला दिए। दे देन, तब, फ्लंग हिम इनटू द होल, होल का मतलब गड्ढा होता है और फ्लंग का मतलब होता है फेंक दिया। तब इन लोगों ने मरे हुए कुत्ते को गड्ढे में फेंक दिया। एंड हिप्ड द अर्थ ओवर द कार्कस, कार्कस का मतलब होता है डेड बॉडी, मतलब मृत शरीर, और उस पशु के मृत शरीर पे पूरा मिट्टी डाल दिया। बच्चों जिस तरह से लोगों को दफनाया जाता है ना, वैसे गड्ढे में डाल करके और ऊपर से मिट्टी से क्या कर दिया बच्चों, इन दुष्टों ने उस निर्दोष कुत्ते को मार करके जमीन में गाड़ दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, ऑनर का मतलब होता है मालिक, ऑफ द डॉग कुत्ते का जो दयालु मालिक था ना, हर्ड मतलब सुना, ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट अपने पालतू कुत्ते की मौत की जानकारी उसको हुई, उसको सूचना मिली। मॉर्निंग फॉर हिम, बच्चों मॉर्न का मतलब होता है शोक मनाना, ये अपने कुत्ते के लिए शोक मनाए। जो दयालु दंपत्ति थे ना, जिसको ट्रेजर मिला था, अपने कुत्ते की मृत्यु पे बहुत आंसू बहाए, शोक किए।
एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। जैसे लोग अपने बच्चों के लिए शोक मनाते हैं ना, वैसे यह बूढ़ा दंपत्ति अपने बच्चे की तरह कुत्ते की मृत्यु पे शोक मनाए। वेंट एट नाइट, और रात को, अंडर द पाइन ट्री, उसी पाइन ट्री के नीचे जहाँ गड्ढा बना करके इसको दबाया गया था, उसी पाइन ट्री के नीचे रात में गया बच्चों। ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स। बच्चों ट्यूब्स जो होता है ना, इसका मतलब लंबी खाली नली होता है। यहाँ उसने कुछ बांस रख दिए जी, इन द ग्राउंड, जमीन में कुछ बांस हला दिए। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, यानी जो किसी, टॉम्स का मतलब समाधि या कब्र होती है, जो किसी कब्र के पहले की जाती है, कब्र के सामने की जाती है, वैसे कुछ बांस वहाँ पे लगा दिए। इन विच, और उसी बांस की नली में ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, कुछ इसने पुट फ्रेश फ्लावर्स, कुछ अच्छे फूल रख दिए। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, और तब उसने एक कप वहाँ पे पानी रख दिया। एंड ए ट्रे ऑफ फूड, और एक ट्रे में भोजन रख दिया। ऑन द ग्रेव, उसी कब्र पे। जी बच्चों, ग्रेव का मतलब कब्र होता है। उसी कब्र पे, उसी समाधि पे एक व्यक्ति देखिए मार करके जमीन में गाड़ दिया, और दूसरा व्यक्ति वहाँ पे जाता है, अफसोस करता है, आंसू बहाता है, वहाँ पे एक कप पानी रखता है, वहाँ पे भोजन रखता है, ऑन द ग्रेव, समाधि पे। एंड बर्नड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, इंसेंस का मतलब होता है अगरबत्ती, और वहाँ पे महंगी महंगी अगरबत्तियाँ जलाता है। ही मोर्नड अ ग्रेट, बहुत शोक करता है। मॉर्न का मतलब होता है बच्चों शोक करना, बहुत शोक करता है। व्हाइल ओवर हिज पेट, अपने कुत्ते की मृत्यु पे, अपने पालतू कुत्ते की मृत्यु पे, अपने बच्चे के समान कुत्ते की मृत्यु पे बड़ा मॉर्न करता है, बड़ा शोक मनाता है। कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम्स, और डियर मतलब प्यारे प्यारे नाम कह करके उसको पुकारता भी है। एज इफ मानो ही वेयर अलाइव, मानो वह कुत्ता जीवित हो, यानी एक जीवित कुत्ते की तरह वह उसे दुलार करता है, उसको सुंदर सुंदर नामों से संबोधित करता है, पीने के लिए पानी देता है, खाने के लिए भोजन देता है। देखिए बच्चों कितनी अच्छी आत्मा है, और उसके बारे में सोचिए, दुरात्मा के बारे में जिन्होंने इसकी हत्या कर दी है ना बच्चों। तो आज की वीडियो में बस बच्चों इतना ही। तो इस चैप्टर की दूसरी वीडियो अगले 1-2 दिनों में मैं अपलोड करूंगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, और वीडियो को और उपयोगी बनाने के लिए अपने सुझाव भी दें। तो आइए वर्ग 7 के लिए द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम की पहली वीडियो समाप्त होती है, और वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।